अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबर सलीम आप लोगों की खिदमत में हाजिर इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। भाई पहले तो माज़रत इस चीज़ की कि बहुत हिलती जुलती वीडियो होगी। मैं इस वक्त गाड़ी में हूँ और हम कराची में इस वक्त उस स्पॉट पर जा रहे हैं जहाँ पर से कि मीर रज़ा मिले थे और बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो हुई है इस वक्त। वो खौल जो है वो मिल गया है जिसकी तलाश गुज़िश्ता तकरीबन 6-7 दिन से जारी थी और इसको इंतहाई अहम सबूत के तौर पे देखा जा रहा है इस पूरे केस में। मैं उसकी तस्वीर लगा रहा हूँ, साथ आप देख लीजिए। ये इस वक्त पुलिस से हमने हासिल की हैं तस्वीरें। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट इस केस में जो हुई है वो डॉक्टर सुमैया की सरबराही में एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया है जिसने कि अब कल सुबह 9 बजे जो है वो दोबारा से खबर कुशाई करनी है और ये देखना है, ये जांचना है कि आखिर ये सारा मामला था क्या। मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में बताया था कि कुछ अहम शवाहिद हमारे हाथ लगे हैं जो कि हम चाह रहे हैं कि आप लोगों के सामने रखें। लेकिन चूँकि अब मेडिकल बोर्ड भी बन चुका है और उसके बाद ये खौल भी मिल गया है, तो ये कहना कि हम वो चीज़ें क्यों नहीं सामने ला रहे, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन इस वक्त बहुत नाजुक और हसास मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं और हमारी ये ख्वाहिश है कि इस मामले की असल हक़ाइक़ सामने आ सकें और फौरी तौर पे ये जांचा जा सके, ये पता किया जा सके कि आखिर ये मामला था क्या। एक जानिब मीर रज़ा जो हैं उनके वालिद का स्टांस है और दूसरी जानिब जो पुलिस है उसका स्टांस है। एक जानिब पुलिस कॉन्फिडेंट है कि ये वाक़या जो है ये मुमकिना तौर पे अपनी ही जान लेने का है और दूसरी जानिब जो फैमिली है, जो वालिद हैं मीर रज़ा के, वो मुसलसल इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि ये उस तरह नहीं है मामला जिस तरह पुलिस पेश कर रही है। हमारी गुज़िश्ता वीडियो की रीच जो है वो रोक दी गई थी, उसके लिमिटेड एक्सेस है उस वीडियो के ऊपर। उसका रीज़न ये है कि आपके भाई ने वो अल्फाज इस्तेमाल कर दिए थे जो कि यूट्यूब को पसंद नहीं है। उसमें मैंने एक कहानी भी सुनाई थी, उस कहानी को मैं फिर अगले वीलॉग में मुख्तसर दोहराने के साथ उसका कोशिश करूँगा कि अगला हिस्सा भी किसी दर्जे में आपके सामने पेश कर सकूँ। लेकिन बहरहाल ये अब तक की बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और इनको आप तक पहुंचाना था। आपसे मुलाकात करने का बहाना भी हमारे पास ख़बर ही होती है तो वो मिल गई है। यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस केस में बहुत एहतियात के साथ बात करने की ज़रूरत है। हर उस एस्पेक्ट को, हर उस ज़ाविये को देखना पड़ेगा जो कि ज़रूरी है जांचना, ताकि ये पता चल सके कि मामला हुआ क्या, क्या वाक़यातन मीर रज़ा जो हैं वो जो है उन्होंने ख़ुद ही इस दुनिया से रुखसत होने को का फ़ैसला किया था या फिर किसी ने उनको वहाँ बुलाया था। जो CCTV फुटेजेस सामने आई वो तो ये बता रही थी कि वो अकेले वहाँ गए हैं। पुलिस भी इस चीज़ को अब तक उसी तरह देख रही है जिस तरह हमने आपके सामने रखा था। अच्छा, यहाँ बहुत सारे लोगों का गुमान ये है कि हम वो बात कर रहे हैं जो कि हक़ाइक़ के मुनाफी है, जबकि मैं आपको ये बात बिल्कुल शरह सदर के साथ बता दूं कि हम वो बात कर रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही है। हम अगर पुलिस ने किसी भी किस्म की कोई ज़्यादती की इस केस में, हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की, पुलिस ने इस केस को कोई और रुख देने की कोशिश की, तो इंशाअल्लाह बाबर सलीम ऑफिशियल ही वो प्लेटफॉर्म होगा जो सबसे पहले इस केस में जो है ना वो पुलिस को फिर समझाएगा और फिर इन्वेस्टिगेशंस को सामने लाएगा। और पुलिस की जानिब से अगर किसी भी किस्म का कोई मामला होता है, जी क्या हाथ पकड़ रहे? नहीं, सही है। मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, क्योंकि सड़क पे गड्ढे बहुत हैं तो वो हाथ पकड़ रहे थे कि बैलेंस रहे, बहुत ज़्यादा हिले नहीं। लेकिन बहरहाल ये वीडियो इसी तरीके से सामने जाएगी। मैं माज़रत करूँगा आपसे, थोड़ी सड़क पे हैं, हम जा रहे हैं उस स्पॉट पे। मैं उस स्पॉट पे जाने के बाद भी वहाँ क्या मनाजिर हैं वो इस व्लॉग में कोशिश करूँगा कि अगर हम टाइमली पहुँच गए तो लगा दें। तो बहरहाल मैं जो आपसे बात कर रहा था कि ये मुमकिन नहीं है कि एक ऐसा वाक़या जिसमें किसी की जान ली गई हो उसको छुपा लिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है और ऐसा इंशाल्लाह हम होने भी नहीं देंगे। इस पूरे मामले में पुलिस को हक़ाइक़ बयान करने पड़ेंगे। पुलिस को हर सूरत
जो भी मामला हुआ है उसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश करने पड़ेंगे। और अब तो मामला चला गया मेडिकल की जानिब, तो चूँकि नया बोर्ड बन गया है, डॉक्टर सुमैया सैयद उसको हेड कर रही हैं उस बोर्ड को, तो ये बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अब अगर मेडिकल एग्ज़ामिनेशन में किसी किस्म के कोई नकाइस थे तो वो फिर अब दूर हो जाएंगे और चीज़ें उस तरह सामने आएंगी जिस तरह सामने आनी चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। मैं मज़ीद आपको किसी शशोपंज में मुब्तला नहीं करना चाहता। मेरा मानना ये है कि ख़बर को और हक़ाइक़ को मिनोअन जैसे हैं उस तरह पेश कर दिया जाए, और बाबर सलीम ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से हमेशा यही कोशिश की गई है कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही आप लोगों के सामने रख दिया जाए। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि हम हक़ाइक़ तक पहुँचें और आप लोगों तक भी उन हक़ाइक़ को ठीक ठीक तरीक़े से पहुँचाएँ। मैं वहाँ पहुँच जाऊँ उस स्पॉट पे जहाँ पे से कॉल मिला है। उम्मीद है कि 20 मिनट और लगेंगे। मैं यहाँ पॉज़ करता हूँ और वहाँ जाने के बाद दोबारा फिर अपना कैमरा ऑन करके आपको वहाँ के मनाजिर भी दिखाता हूँ, जिसके बाद आपसे मैं फिर इजाज़त लूँगा। अच्छा जी, तो अब मैं पहुँच गया हूँ उस स्पॉट पे जहाँ से कि मीर रज़ा मिले थे, और उस जो अब हॉल मिला है जिस मकाम से आप देखेंगे पीछे पुलिस मौजूद है, और पुलिस इस वक्त इस पूरे क्राइम सीन के करीब किसी को जाने नहीं दे रही है। वो हॉल जो है वो इस वक्त भी वहीं मौजूद है। आप देखिए कितनी डेंस झाड़ियाँ हैं ना। इन झाड़ियों में रात के अंधेरे में किसी भी किस्म का काम हो जाए, कोई भी वारदात हो जाए, इसको पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। ऊपर आपको वो मस्जिद नज़र आ रही होगी जिसके सीसीटीवी कैमरा में वो मोटरसाइकिल सवार जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो यहाँ कुछ फेंक कर गया है, खुदा न खास्ता, वो आया है। तो ये वो सड़क है जिस पर मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पे आगे जहाँ इस वक्त आपको पुलिस बैठी हुई नज़र आ रही है, उस मकाम के ऊपर जो है वो रुका है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इस जगह के जहाँ पुलिस वाले बैठे हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट वो हॉल मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और एक दफ़ा फिर क्राइम सीन यूनिट को तलब कर लिया गया है। एक दफ़ा फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कोई नया मोड़, नया रुख लेती हुई इस केस की दिखाई दे रही है। मैं आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इस केस को बहुत एहतियात के साथ छांट पटक करके, आप देख रहे होंगे मैं मुसलसल अपनी स्टोरीज़ आपको नहीं दे रहा हूँ, मुसलसल वीलॉग्स जो है वो मैं नहीं कर रहा हूँ। और अब हम चलते हैं उस मकाम पे जहाँ पुलिस जो है वो जा रही है। अब मुझे कैमरा दे दें। अच्छा जी, मैं कैमरा ज़रा इसको पलट लूँ, और ये वो जगह है जहाँ पर पुलिस मौजूद है, और वो जो हॉल है वो जो है वो इस जगह पर हॉल जो है वो मौजूद है। और हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाएं, और ये जो इस वक्त उंगली से रिपोर्टर नज़ीर शाह दिखा रहे हैं, इस जगह पर ये हॉल है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, मुसलसल ये कोशिश है मेरी कि मैं आपको हक़ाइक़ दिखाऊं और बात ठीक पहुंचे ना। ऐसा ना हो कि मामला कुछ हो और हम कुछ रिपोर्ट करते रहें, मामला कुछ हो और हम कोई और कहानी सुनाते रहें, तो वो ज़्यादती हो जाएगी। बहरहाल अब जो डेवलपमेंट्स होंगी वो बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी, और अल्लाह से हमें दुआ करनी चाहिए कि इस मामले के असल हक़ाइक़ सामने आ जाएं, और जो मीर रज़ा हैं उनको इंसाफ़ मिले, उनके वालिदैन को इंसाफ़ मिले। आखिर में वीडियो में जिस भी किस्म की आपको परेशानी का सामना करना पड़ा, हिलती झुलती, तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। अगला वीलॉग आप लोगों को बहुत कुछ बताएगा इंशाअल्लाह। बहुत हैरानकुन चीज़ें मैं कोशिश करूँगा आपके सामने रखूँ, और कोशिश करूँगा कि हक़ाइक़ आप तक पहुँचा सकूँ, ताकि ये मामला जो है इसको समझने में आपको आसानी हो, और जो हक़ाइक़ हैं वो इंसाफ़ के हुसूल में कारआमद साबित हो सकें। बहरहाल आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। अपना और अपने इतराफ़ में लोगों का ख्याल रखें। वालिदैन हयात हैं, उनकी खिदमत करें। दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए दुआए खैर करें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।